बुध के रोज अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक बार फिर तलब कर लिया गया है। गुज़िश्ता जुमेरात को इसको मौखर ये बोलकर कर दिया गया था हुकूमत की जानिब से कि अपोजिशन से अभी बात करनी है, अपोजिशन को मनाना है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत ने दूर किए और अब बुध के रोज़ इस मुश्तरका इजलास को एक बार फिर कानून साजी के लिए बुला लिया गया है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात करेंगे, लेकिन आज एक बड़ी अहम खबर, कल दी न्यूज़ अखबार में एक खबर शाये हुई थी और जिसमें लिखा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत ना देने की हिदायत की थी। इस खबर के मुताबिक ये इंकशाफ गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने किया है और राना शमीम ने मुबैना हल्फनामे में कहा है कि वो इस बात के गवाह हैं कि साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को करप्शन रेफरेंसेस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत ना देने की हिदायत दी। राना शमीम ने बयान लंदन में ओथ कमिश्नर के सामने 10 नवंबर 2021 को दिया और इसका नोटराइज हल्फनामे पर साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के दस्तखत भी मौजूद हैं। उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी इसके साथ मुंसलिक है। अब इस मुबैना हल्फनामे में राना शमीम ने दावा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2018 में छुट्टियां गुजारने गिलगित बल्तिस्तान आए थे और एक मौके पर वो फ़ोन पर अपने रजिस्ट्रार से बात करते बहुत परेशान दिखाई दिए और रजिस्ट्रार से हाई कोर्ट के जज से रब्ता कराने का कहा। राना शमीम ने कहा कि साकिब निसार का बिलाखिर जज से रब्ता हो गया और उन्होंने जज को बताया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबात होने तक लाजमी तौर पर जेल में रहने चाहिए। जब दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिली तो साकिब निसार ज़रा पुरसुकून हो गए और चाय का एक और कप उन्होंने तलब किया। इस दस्तावेज के मुताबिक इस मौके पर राना शमीम ने साकिब निसार को बताया कि नवाज शरीफ को जानबूझकर फंसाया गया है, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि राना साहब पंजाब की केमिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान से खासी मुख्तलिफ है। इस खबर के आने के बाद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की और इस रिपोर्ट को खुद साख्ता कहानी करार दिया है। साबिक चीफ जस्टिस का कहना है कि मैंने मियां साहब के मामले के हवाले से किसी से या किसी जज से कोई बात नहीं की है। उन्हें राना शमीम के साथ सिर्फ गुफ्तगू याद है जब उन्होंने उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत के लिए बुलाया था। राना शमीम के इंकशाफ के बाद नून लीग ने यह मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान किया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। अगर राना शमीम झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें बदतरीन सजा दी जाए और अगर राना शमीम सच बोल रहे हैं तो साकिब निसार की जगह जेल है। क्या कहा शाहिद खाकान साहब ने, जरा ये सुनिए। जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा फिर कौन सा इंसाफ रह गया? फिर हम किसके पास जाएंगे? आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का, दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है। एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है, क्या हम इसको मामूली बात समझकर भूल जाएं? क्या ये बात पार्लियामान में नहीं आनी चाहिए? शाहिद खाकान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मामले पर हुकूमत का रद्द अमल भी सामने आया। वजीर आजम की जानिब से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून अदालतों पर असरअंदाज होने के बारे में अपनी तारीख रखती है और नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया है। सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि नून लीग इस मामले में आगे जाकर खुद फंसेगी, चूंकि यह मामला अदालत में है, लिहाजा इसे वही देखेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों से मुतालिक गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के साबिक जस्टिस के इंकशाफात का फौरी नोटिस लिया है और साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम, एडिटर इन चीफ डी न्यूज़, एडिटर डी न्यूज़ और एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी, इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी कल 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब होने का हुक्म दिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दी न्यूज़ में शाये खबर बादियुन नज़र में ज़ेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश है। तमाम फरीकैन अदालत में पेश होकर बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, ये पूरी सूरत हाल ज़ाहिर सामने है, राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी सामने आया है, अब उन पर तनकीदें की जा रही है। अगर उनके इल्म में ये सब चीज़ें थीं तो वो ये 3 साल तक खामोश क्यों रहे? उस दौरान उन्होंने क्यों ये तमाम बातें वो मंजर आम पर नहीं लेकर आए? तो ये हुकूमत के कम अज़ कम इस मौक़िफ़ में कुछ वज़न आप समझते हैं क्या है? इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि ये कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर जब होगी तब ये तमाशा खत्म हो। 3 साल के बाद सहर शायद करीब है तो तमाशा भी खत्म हो रहा है और कठपुतलियों का रक्स भी अब सब पर आया हो गया। पहली बात तो यह है कि ये चूंकि एक वजीर आजम इमरान खान के जो फेवरेट मुल्क है जिसकी वो मिसालें देते नहीं थकते, इंग्लिस्तान एक नोटरी पब्लिक की तरफ से बयान सामने आया है, तो लिहाजा जिस तरह का बयान साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने दिया है वो हमारे सामने आ गया। पहली बात ये। दूसरा ये कि उन्होंने कोई दावा नहीं किया, सिर्फ एक शहादत की। उन्होंने कोई कोर्ट में केस नहीं किया, उन्होंने कोई किसी किस्म की कोई बात की, कोई मलाइन नहीं किया, उन्होंने एक शहादत दी। उस शहादत की दुरुस्तगी के लिए अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल सुबह जो है वो एक हेयरिंग रखी है, बड़ी अच्छी बात है, रखनी चाहिए।
लेकिन दो बातें वाजे होनी चाहिए अरबाब साहब आपके नाज़रीन के सामने। पहली बात तो ये है कि वो जो एक पूरा जिक्सॉ पजल है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता पहले जज अरशद मलिक आए, फिर नामालूम अफराद की वीडियो आई नैब कोर्ट के बाहर, फिर अब जो है खुद सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट जो है मियां नवाज शरीफ के केस में तखय्युलाती तनख्वाह के ऊपर है, वो करप्शन के ऊपर नहीं है। तो तखय्युलाती तनख्वाह के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आना, वो भी उस पजल है। उस पजल में एक और पीस आके जुड़ गया है कि ना सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ एक विच हंट और कैंपेन की गई, बल्कि उसका जो ताल्लुक था 2018 के इलेक्शन कैंपेन से, उससे भी साबित हुआ कि जो टाइमिंग थी मियां नवाज शरीफ को सजा देने की और फिर उनकी जमानत रोकने की, उसकी वजह ये थी कि ऐन उस वक्त जब ये काम हो रहा था तब 2018 के इंतखाबात होने थे। तो दो चीजें मैं बता देता हूँ कि पहली बात ये नवाज शरीफ के खिलाफ विच हंट, और दूसरा 2018 के इंतखाबात के ऊपर असर अंदाज होने की कोशिश रियासती सतूनों की तरफ से। ये अब दोनों बातें खुलकर अवाम के सामने आ गई हैं और वक्त के साथ अदालत में भी और पार्लियामान में भी जो गुफ्तगू होगी उसमें उम्मीद है कि अवाम तक सच पहुंचेगा। सही। अब खुर्रम साहब, साकिब निसार साहब का जो मौक़िफ़ इस पर फ़ौरन सामने आया, उन्होंने कहा कि ये राना शमीम साहब एक्सटेंशन चाहते थे उनसे, उन्होंने उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, इसलिए शायद रिएक्शनरी तौर पर ये उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। अब ज़ाहिर ये कोशिश करेंगे कि किसी माहिर कानून से भी इस पर राय लें, लेकिन अगर ये कानून आपके इल्म में हो, आपको कुछ आइडिया है कि ये जो केसेस अदालतें होती हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट्स के अंडर में चल रहा होता, साकिब निसार साहब के पास ये अथॉरिटी, ये इख्तियार था कानून के मुताबिक कि वो उनको एक्सटेंशन दे सकें? जी मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि वो एक्सटेंशन दे सकें, लेकिन अगर वो दे भी सकते थे, उस एक्सटेंशन का इस बयान हल्फी के मंदरजात से कोई ताल्लुक नहीं। आप नीयतों के ऊपर हजार सवाल उठा सकते हैं, लेकिन राना शमीम साहब ने जो भी बात कहनी थी वो उन्होंने खुलकर कह दी है। और आपने जिक्र भी किया कि दूसरे चाय के कप ने बहुत हद तक ये साबित किया है कि शायद ये दुरुस्त है कि इस तरह की जो तफसीलात हैं वो आम तौर पे दूसरे बहुत सारे जो लोग फैब्रिकेट करते हैं उनको मुहैया नहीं होती, और जो बात भी की गई है वो भी हम सब के सामने है। ये असल में 2018 से पहले पूरा एक पेचीदा तरीके से एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गिराने के लिए और एक कठपुतली को लाने के लिए जो पूरा बंदोबस्त किया गया था, उस बंदोबस्त के अब टुकड़े जो हैं वो अवाम के सामने अयां हो रहे हैं। अच्छा, अब ये चूंकि नोटरी पब्लिक ज़ाहिर लंदन की है, अब हुकूमत इसमें भी उसको एक लिंक तलाश करने की कोशिश करिए, चूंकि मियाँ साहब भी इस वक्त लंदन में और काफ़ी टाइम से, तो क्या राना शमीम साहब की मियाँ साहब से या नून लीग की किसी और लीडरशिप से कभी कहीं पिछले 3 साल में कोई मुलाकात रही है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? जी, जब से मियां नवाज शरीफ नवंबर 2019 में मुल्क से बाहर चले गए थे, उसके बाद से पाकिस्तान में हम जो लोग मौजूद हैं, हमारे नॉलेज में तो कोई ऐसी मुलाकात नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मुलाकात होना या ना होना ये एक सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू ये है कि इस एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है, और कल जब अदालत इसके ऊपर गौर करेगी, चूंकि इसमें सबसे जो मुश्किल और आई थिंक हम सब के लिए परेशान कुन बात है कि एक जस्टिस जिनका नाम इस एफिडेविट में आया वो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर मौजूद हैं। तो उसकी वजह से इसकी जो टॉपिकलिटी है और इसकी जो हसासियत है वो बढ़ गई है। ये कल फैसला होगा कि ये जो इंग्लिस्तान में दिया गया एफिडेविट है इसने पाकिस्तान के किस किस कानून के ऊपर असर डाला है, जिसको हरकत में लाकर अदालत अपना काम करेगी। तो ये बात कल वाजे हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।